नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर के केंद्रीय विद्यालय में निकली वैकेंसी। चिराग ने बड़ी मां और छोटी मां को कर दिया एक। 23 फरवरी को शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। हेमंत सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को किया बाहर। साकिब उल गनी ने डेब्यू मुकाबले में 13 शतक जड़कर रचा इतिहास। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश भर के केंद्रीय विद्यालय में निकली वैकेंसी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत देश भर में केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, योगा टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, डांस, म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंसल्टेंट, नर्स, डॉक्टर, डीईओ के पदों को भरा जाएगा। लालू यादव से मुलाकात पर पाबंदी। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को जेल भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद लालू को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां लोगों के बेरोक टोक आने जाने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव न्यायिक हिरासत में रहकर भी दरबार लगा रहे हैं। इससे हुई फजीहत के बाद लालू यादव से मुलाकात पर बंदिशें लगा दी गई हैं। जेल अधीक्षक ने दावा किया है कि लालू यादव से अनऑथराइज्ड लोगों को मिलना संभव ही नहीं है। फिर भी जेल प्रशासन पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। चिराग ने बड़ी मां और छोटी मां को कर दिया एक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मिलने गांव पहुंचे। लंबे समय के बाद इस पारिवारिक मुलाकात की तस्वीर ने परिवार के लोगों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी भाव विभोर कर दिया है। बता दें कि लगभग 44 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जब दिवंगत रामविलास पासवान की दोनों पत्नियां एक साथ मिली और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चिराग की इस पहल की चारों ओर खूब तारीफें भी हो रही हैं। बिहार में मौसम हुआ सामान्य। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिन में धूप तेज होने से लोगों को हल्की गर्मी का भी एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह शाम अभी भी हल्की ठंड का असर नजर आता है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम में कोहरे की कोई संभावना नहीं है। बारिश के भी आसार अभी नजर नहीं आ रहे। पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है जो अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पारे में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उसके बाद पूर्वी हवा चलेगी जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। पूर्वी हवा प्रदेश में चलने के कारण थोड़ी बहुत उमस की स्थिति बनी रहेगी। हवा का रुख बदलते ही राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। हालांकि बारिश थमते ही तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 23 फरवरी को शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी है। ऐसे में खबर आई है कि प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने और योगदान करने के लिए पुलिस की ओर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की तत्काल कोई जरूरत नहीं है। 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने ट्वीट कर दी है। नियुक्ति पत्र लेने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने तमाम दस्तावेजों की सत्यता को पुष्ट करने के संबंध में केवल एक शपथ पत्र देना है जो न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर का होना चाहिए। शपथ पत्र किसी भी जिले का हो सकता है। गृह अथवा जहां नियुक्ति हो रही है उसकी फोटोकॉपी अभ्यर्थी विद्यालय में या अन्य जगह जहां मांगी जाए दे सकते हैं। मांझी ने कहा, शराब और बालू नीति से गरीबों का जीना हुआ मुश्किल। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार सरकार की नीतियों की जमकर बुराई की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बिहार की शराब एवं बालू नीति में बदलाव करने की जरूरत है। सरकार की गलत नीति के कारण बिहार में गरीबों का काफी शोषण हो रहा है। गलत शराब नीति के कारण गरीब वर्ग के लोग बड़ी संख्या में जेल भेजे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बालू नीति पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की नीति के कारण मजदूर तबका त्राहिमाम की स्थिति में है। ऐसे में बिहार सरकार को शराब तथा बालू नीति पर समीक्षा करने की जरूरत है। नीतीश आरसीपी की 1 घंटे की मुलाकात के बाद ललन कैंप में खामोशी। कल सीएम नीतीश दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बेटी की शादी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जिस अंदाज में बातचीत कर रहे थे उसे देखने के बाद पार्टी के अंदर उनके विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार की अलग से तकरीबन घंटे भर मुलाकात भी हुई।
हुई। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के आवास पहुंचे और वहां पर तकरीबन 1.5 घंटे तक रुके। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की नजदीकियां देखकर विरोधियों की परेशानी अब बढ़ गई है। हेमंत सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को किया बाहर। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के दबाव के बाद भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। झारखंड की सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग की तरफ से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दोनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के लिस्ट से बाहर कर दिया है। पहले धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। इस मामले को लेकर लगातार झारखंड में विवाद देखने को मिल रहा था। शुक्रवार की देर रात कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। राज्य के बाकी 22 जिलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लालू यादव की सजा पर नीतीश ने साधी चुप्पी। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। नीतीश ने कहा कि जब कोर्ट में मामला है तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लालू यादव को चारा घोटाला के 4 मामलों में सजा हुई थी। 5वें मामले में भी सजा हुई है। कोर्ट देखेगा कि क्या करना है। हम कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को एक बार फिर से चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि लालू की सजा का ऐलान 21 फरवरी को होने वाला है। अनंत सिंह से जुड़े 2 बड़े मामलों में इस महीने आएगा कोर्ट का अंतिम फैसला। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर दर्ज अलग-अलग विधायक के वकील ने कहा था कि अब अगर गवाहों की पेशी बंद हो गई तो अंतिम सुनवाई की जाए और कोर्ट ने विधायक के वकील की तरफ से किए गए विधायक इस आग्रह जो पिटीशन है उसे मान लिया है और अब गवाही बंद होने के बाद अंतिम बहस के लिए सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। स्पेशल कोर्ट के जज त्रिलोकी दुबे की अदालत ने विधायक अनंत सिंह के वकील की तरफ से किए बरामदगी मामले में अंतिम बहस की सुनवाई करेगा, जबकि इंसास राइफल की मैगजीन बरामदगी मामले में 25 फरवरी को अंतिम बहस की सुनवाई होने जा रही है। यानी 22 फरवरी को जो AK-47 उनके पैतृक आवास से बरामद है और जज हैं त्रिलोकी दुबे। इंसास राइफल की मैगजीन बरामदगी मामले में 25 फरवरी को अंतिम बहस की सुनवाई होगी। एसआईटी ने गायघाट महिला रिमांड होम मामले में एक पीड़िता का बयान किया दर्ज। पटना के गायघाट महिला रिमांड होम मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी ने शुरू कर दी है। शुक्रवार को इन्वेस्टिंग ऑफिसर आईपीएस काम्या मिश्रा ने बिहार बार काउंसिल के चेंबर नंबर 36 में बंद कमरे में 3 घंटे तक चली पूछताछ के आधार पर पहली पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। पटना पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत इस पीड़िता का बयान लिया है। इसके आगे अब पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी एक्सप्रेस की बोगी बुझाने की कोशिश हालांकि अभी तक आंदोलन की वजह नहीं कर पाया। रेलवे अधिकारियों ने इस मामले की बिहार में बनेगा एक और एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण में हो रहे देरी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में सिविल इंक्लेव एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ भूमि में अब तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। पत्र में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि बिहटा में सिविल इंक्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन। इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ रवीश तिवारी का निधन हो गया है। इसको लेकर पत्रकारिता जगत में ही नहीं बल्कि भारत की सियासत में भी मातम का माहौल पसर गया है। देश के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने रवीश तिवारी को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, किस्मत ने रवीश तिवारी को भले ही जल्द छीन लिया, मीडिया जगत में एक उज्जवल करियर का अंत हो गया। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़ने में मजा आता और मैं समय समय पर उनसे बातचीत भी करता रहता था। वह अंतर्दृष्टिपूर्ण और विनम्र थे। उनके परिवार और कई दोस्तों के प्रति संवेदना, शांति। साकिब अल गनी ने डेब्यू मुकाबले में 13 शतक जड़कर रचा इतिहास। मोतिहारी के एक युवा खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार के बल्लेबाज साकिब अल गनी ने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 13 शतक जड़ दिया और इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन अपना 13 शतक पूरा कर लिया। इस पारी के दौरान उन्होंने बाबुल कुमार के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 538 रन की साझेदारी भी की और इसे लेकर के अब पूरा बिहार गर्व का एहसास कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।